द टोटल डिपॉजिट 10,000, लोन्स 9,000 एंड जो CRR था वो कितना था 1,000. ओके, इन द फर्स्ट राउंड सपोज फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ ₹1,000. बैंक ने कितना डिपॉजिट रिसीव किया 1,000 रुपीज़. द कैश रिजर्व टू टेकल द लिएबिलिटी ऑफ ₹1,000 इज इक्वल टू ₹100. इसमें से जो CR 1,000 से जो CRR 10% लिया वो कितना था 100 रुपीज़ था. बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो इज 10% टोटल डिपॉजिट इम्प्लाइंग. अगर यहाँ पर 10% की जगह अगर 20% होता तो 1,000 का 20% 200 रुपीज़ हो जाता. तो जो भी RBI के थ्रू जो फिक्स किया जाता है कैश रिजर्व रेशियो, उसी के बेस पर कमर्शियल बैंक्स को जो है मनी को डिपॉजिट जो है रिजर्व करनी होती है. ओके, दैट द बैंक हैव एक्सेस रिजर्व 1,000 माइनस 100 इज इक्वल ₹900. तो बैंक के पास अब कितना बचा 900 रुपये, विच दे कैन यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. तो इसका यूज़ वो है जो है उधार देने के लिए कर सकता है या लोन्स देने के लिए कर सकता है ये 900 रुपये को. When this excess reserve are loaned out, deposit of the banks are raised by ₹1,000. अब ये 900 रुपये जो है वो क्या हुआ, दूसरे कस्टमर्स को मिला, लोन्स में दिया उन्होंने, तो 900 रुपये जो है द बैंक्स नीड टू होल्ड कैश रिजर्व 10%. दूसरे बैंक में जमा किया, दूसरे बैंक से जमा किया तो 10% जो है उसका फिर से वो कैश रिजर्व में चला जाएगा. तो कैश रिजर्व में गया तो 900 का कितना 10% कितना हुआ 90, और 900 माइनस 90 इज इक्वल 810 रुपीज़ जो है वो फिर से लोन में चला जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल टोटल डिमांड डिपॉजिट आर ₹10,000. अब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है और लास्ट में अब देखेंगे तो 10,000 रुपीज़ जो है वो टोटल डिपॉजिट हो जाता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट, एंड कैश रिजर्व जो है वो 1,000 हो जाता है और 9,000 जो है वो लोन्स में चले जाता है. इसलिए टोटल जो है वो डिमांड डिपॉजिट जो होगा टोटल 10,000 होगा और कैश रिजर्व जो है वो 1,000 होगा. ओके, नाउ दस इफ कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10% इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1,000. जब इनिशियल डिपॉजिट था 1,000 था और इक्वल जो था वो 10% के बराबर होगा. मतलब ये 1,000 रुपये जो है वो कितने कन्वर्ट कैश रिजर्व रेशियो के बराबर हो जाता है. अलाउ द बैंक टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट अप टू ₹10,000. मतलब इस पैसे से वो कितना कर सकता है 10,000 तक का मनी क्रिएशन कर सकता है. सो दैट डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल, दैट इज़ द फॉर्मूला. ये क्या है, फॉर्मूला है डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल 1/CRR मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व. सो 1/10% multiply by ₹1,000. 1,000 is the initial deposit by the bank. तो 1/10 10% का अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 10/100 हो जाता है. तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1,000 इज इक्वल 10,000. मतलब ये है कि इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कैसे होगा 100/10, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000 मल्टीप्लाई बाई 100/10. So 10 ones are 10 tens are 100. 1,000 multiplied by 10 is equal 10,000. Okay, summing up, we can say that money creation by the commercial banks depends on two principal factor is under. इसके अंदर दो प्रिंसिपल, मनी क्रिएशन में दो प्रिंसिपल जो है वो काम करता है. पहला जो है कैश balances with commercial bank which they can use as a caution money for the creation of credit. ये caution money होता है. caution money मतलब होता है एक ऐसा मनी जो फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. अब यहाँ पर समझना कि कॉशन मनी होता क्या है. यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कैश बैलेंसेस विद द कॉमर्शियल बैंक्स. मतलब जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास जो कैश बैलेंस है विच दे कैन यूज़ एज अ कॉशन मनी फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. जब वो क्रेडिट क्रिएशन करता है तो उस पैसे का यूज़ कॉशन मनी के रूप में कर सकता है. हायर दिस कैश बैलेंसेस ग्रेटर द मनी क्रिएशन. जितना ज़्यादा कैश बैलेंस होगा उतना जो है ग्रेटर द मनी क्रिएशन, उतना ज़्यादा जो है मनी का क्रिएशन होगा. कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. एंड सेकेंड CRR हायर द CRR. जब CRR हायर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा CRR बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी. तो उस सिचुएशन में मनी का क्रिएशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा.
ओके। बिसाइड द CRR कैश विच द कमर्शियल बैंक आउट टू कीप, अब क्या होगा, द बैंक्स में होल्ड एक्सेस रिजर्व एज अ वॉल्ट कैश, तो वो वॉल्ट मतलब होता है तिजोरी, अपने तिजोरी में वो रख सकता है। हायर द वॉल्ट कैश लोअर वुड बी द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, जितना ज़्यादा वॉल्ट कैश ज़्यादा होगा उतने ही कम जो है मनी का क्रिएशन होगा, उसकी कैपेसिटी कम होगी। ओके।